नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन 2023 की। दोस्तों कक्षा 10वीं की है, विज्ञान की परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको अध्याय 6 करवा दिया है, 6 प्रक्रम। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आप ये वीडियो भी जाके देख लीजिए। और आज हम अध्याय 7 करवाएंगे दोस्तों, नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों मैं सभी अध्याय पार्ट टू पार्ट करवा रहा हूँ आपको रोज। आप दोस्तों मेरे वीडियो को रेगुलर देखिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जल्दी से जल्दी अपने इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने सभी दोस्तों में दोस्तों, ताकि ये वीडियो सभी लोग देख सकें। और दोस्तों चलिए हम आज वीडियो अध्याय 7 करते हैं दोस्तों। अध्याय 7 है नियंत्रण एवं समन्वय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। मास्टर ग्रंथि का नाम है, तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत एवं परिवर्तन घटित होता है। निम्न में एक्सॉन सिरा। एक डॉक्टर एक मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह देता है क्योंकि उसका रक्त शर्करा का स्तर ऊंचा है। चौथा है मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म नहीं है। पिट्यूटरी। दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है सिनेप्स। मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन निम्न के द्वारा होता है, तांत्रिक एवं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन। दो तंत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है, तो इसमें आएगा दोस्तों तांत्रिका तंत्र और हार्मोन। तांत्रिका तंत्र हमारी खालिस्तान द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी खालिस्तान द्वारा क्रिया करता है, तो इसमें आएगा दोस्तों ज्ञानेंद्रियों और दूसरे में पेशियों। तांत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है न्यूरॉन। रासायनिक समन्वय खालिस्तान द्वारा होता है हार्मोन। पौधों में केवल खालिस्तान समन्वय होता है रासायनिक। खालिस्तान क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है अनैच्छिक। सत्य असत्य। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्तित क्रिया कहलाती है सत्य। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियां तक पहुंचाती है असत्य। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं असत्य। संवेदी आवेगों के आगमन का पथ ग्राही से मेरुरज्जु होते हुए पेशियों या ग्रंथियों तक का परिवर्ती चाप कहलाता है सत्य। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है असत्य। सुनने सूंघने दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है सत्य। लाल आन उल्टी आना रक्तचाप आदि अनिच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है सत्य। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलित को नियंत्रित नहीं करता असत्य। सही जोड़ी बनाइए स्तंभ अस्तंभ। स्वादेंद्रिय, तो इसका आएगा दोस्तों जिह्वा। स्पर्शेंद्रिय त्वचा। श्रवणेंद्रिय कर्ण। घ्राणेंद्रिय नाक। पलकों का छपकना। प्रतिवर्ती क्रिया अंतःस्रावी ग्रंथि। हार्मोन मादा एस्ट्रोजन। अगला है शब्द वाक्य में उत्तर। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है, तो इसमें आएगा अंतःस्रावी तंत्र। कशेरुकी जंतुओं में किन तंत्रों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग होता है, इंसुलिन। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। अग्न्याशय में किस हार्मोन का स्रावण होता है, इंसुलिन। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, हार्मोन के स्रावण के द्वारा। दो तांत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। अति लघुत्तरीय प्रश्न।
प्रश्न नंबर 1 तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र प्राणियों के में समझने, सोचने और किसी भी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलित स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग तंत्रिका तंत्र के निम्न मुख्य 3 भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। प्रश्न नंबर 3 है मस्तिष्क क्या है? इसका उत्तर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग अंग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है मस्तिष्क कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है सुषुम्ना या मेरुरज्जु से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है केशुरुक की गुहिका में स्थित सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह भाग अंग जो संयोजी ऊतकों से भी बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहलाती है। प्रश्न नंबर 5 है हार्मोन से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है हार्मोन विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो विशिष्ट भागों में कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? इसका उत्तर है अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिसमें हार्मोन का स्रावण होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 है न्यूरॉन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर न्यूरॉन या तांत्रिक कोशा तांत्रिक तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई कोशा अथवा ऊतक तांत्रिक कोशा या तांत्रिक ऊतक या न्यूरॉन कहलाती है। प्रश्न नंबर 8 है प्रत्यावर्ती प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर प्रत्यावर्ती प्रतिवर्ती क्रिया वे अनिश्चित क्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती है प्रत्यावर्ती या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। प्रश्न नंबर 9 प्रतिवर्ती प्रत्यावर्ती चाप से क्या समझते हैं? उत्तर प्रतिवर्ती प्रत्यावर्ती चाप तांत्रिक तत्व जो प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करते हैं तथा एक चाप बनाते हैं जिसे प्रत्यावर्ती प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है सुषुम्ना मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है सुषुम्ना मेरुरज्जु के प्रमुख कार्य मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं या संवेदनाओं का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संवहन एवं नियंत्रण करना। प्रश्न नंबर 11 अनुवर्तन गति किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है अनुवर्तन गति पर्यावरणीय उद्दीपन के कारण पेड़ पौधे दिशित गतियां करते हैं जिन्हें अनुवर्तन गति कहते हैं। ये गतियां उद्दीपन की दिशा में भी हो सकती है अथवा विपरीत। उदाहरण है इसका पौधे का प्रवाह तंत्र प्रकाश की ओर एवं जड़ तंत्र अंधकार की ओर से गति करता। प्रश्न नंबर 12 प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन पौधे का प्रवाह तंत्र की ओर तथा जड़ तंत्र अंधकार की ओर अर्थात प्रकाश के विपरीत गति करता है। प्रकाश के कारण होने वाले इस अनुवर्तन गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 जलानुवर्तन से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है जलानुवर्तन पौधे का जड़ तंत्र जल की ओर गति करता है। जल के उद्दीपन के कारण होने वाली अनुवर्तन गति जलावर्तन कहलाती है। प्रश्न नंबर 14 है गुरुत्वावर्तन से क्या समझते हो? इसका उत्तर है गुरुत्वावर्तन पौधे का प्रवाह तंत्र गुरुत्व के विपरीत ऊपर की ओर गति करता है तथा जड़ तंत्र गुरुत्व की ओर अर्थात नीचे की ओर गति करता है। गुरुत्वीय उद्दीपन के कारण होने वाली यह अनुवर्तन गति गुरुत्वावर्तन कहलाती है। प्रश्न नंबर 15 है क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी? तो इसका उत्तर है पहला आयोडीन की भोजन में कमी के कारण थायराइड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम होगा जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा की चयापचय अभिक्रिया बाधित होगी। दूसरा इसके अतिरिक्त आयोडीन की कमी से व्यक्ति घेंगा रोग से पीड़ित हो सकता है। प्रश्न नंबर 16 दो न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या घटित होता है? तो इसका उत्तर है जब इलेक्ट्रिक आवेग एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे पर पहुंचता है तो कुछ रासायनिक पदार्थों का विपोषण करता है जो सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सिरे की ओर बढ़ता है और अन्य इलेक्ट्रिक आवेग उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 17 है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलित का अनुरक्षण करता है? तो इसका उत्तर है पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। प्रश्न नंबर 18 है हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं?
तो इसका उत्तर है जब अगरबत्ती की गंध हमारी नासिका में पहुंचती है तो वहां उपस्थित न्यूरॉन की द्रुमिका में विद्युत आवेग पैदा होता जाता है, जो एक तंत्रिक कोशिका से दूसरी तंत्रिक कोशिका में होता है हुआ अग्र मस्तिष्क के अनुभाग ग्रहण पिंड में पहुंचता है। तब हमको अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। प्रश्न नंबर 19 है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका हृदय संपादन, श्वसन, पाचन आदि अन्य अनैच्छिक क्रियाएं तथा पुतली का फैसला, सिकुड़ना आदि, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना आदि अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमित मस्तिष्क द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 20 है पादप हार्मोन क्या है? तो इसका उत्तर है पादप हार्मोन विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता का या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं या नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि मुक्ति होती है, इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, जबकि प्रकाश की ओर से अप्रवाह की गति वृद्धि परक होती है अर्थात वृद्धि के कारण होती है। प्रश्न नंबर 22 है किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर है जब कोई प्रतान किसी सहारे का सहारा लेता है उसका झुकाव जिस ओर होता है उसके विपरीत दिशा में ऑक्सीजन चल रहा जाता है और उस ओर की कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, तो प्रतान का तना वही मुड़कर जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और प्रतान उस सहारे के चारों ओर वृद्धि करता है। इस प्रकार किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन सहायक होता है। प्रश्न नंबर 23 है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हुए क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसका उत्तर है हमारे शरीर में ग्राही हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का संग्रहण हमारे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से करते हैं। अगर ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे हमको गंध का आभास नहीं होगा, संवाद का पता नहीं चलेगा, हम आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, हम कुछ देख नहीं सकेंगे या हमको स्पर्श में कठोरता या कोमलता, ठंड या गर्मी आदि का अनुभव होगा नहीं। प्रश्न नंबर 24 है जंतुओं पर रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो इसका उत्तर है जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशेष रासायनिक पदार्थ हार्मोन द्वारा होता है जो जंतुओं को विशिष्ट एवं विविध ग्रंथियों या अंगों में स्रावित होते हैं। प्रश्न नंबर 25 है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर है O2 ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। भोजन में आयोडीन की कमी से गाइटर रोग से ग्रसित होने वाली संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 26 है जब एंट्रीनेलिक रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो इसका उत्तर है एंट्रीनेल हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों का प्रभावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ने जाती है और रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है। ये सभी अनुक्रिया मिलकर शरीर को स्थिति में निपटने के लिए तैयार करती है। प्रश्न नंबर 27 है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा संतुलन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर है मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि इंसुलिन की कमी को दूर किया जा सके। प्रश्न नंबर 28 है पादप प्रकाशनवर्तन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर है पादप के प्रवाह के अग्रभाग टिप में एक पादप हार्मोन ऑक्सीन संश्लेषित होता है जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीन विपरीत होकर प्रवाह के पहले भाग में आ जाता है। प्रवाह की प्रकाश से दूरी वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार पादप में प्रकाशानुवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 29 है मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? तो इसका उत्तर है मेरुरज्जु आघात में बाहरी आघातों, दुर्घटना, आक्रमणों एवं विभिन्न प्रकार के खतरों से संबंधित संकेतों के आने में अव्यवधान होगा। प्रश्न नंबर 30 है एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता है। एक जीव में विभिन्न क्रियाकलापों के सुचारू रूप से संचालन एवं जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है।
प्रश्न नंबर 31 है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है का सभी अनिश्चित क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, अपितु सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं अनिश्चित क्रियाएं होती है। उदाहरणार्थ हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन आदि अनिश्चित क्रियाएं हैं लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारे टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, छुई मुई पादप की गति में कोई तंत्रिका या अन्य पेशी उत्तक भाग नहीं लेता, जबकि हमारे टांग की गति में तंत्रिका उत्तक तथा पेशी उत्तक भाग लेता है। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में प्रतिवर्ती करके अपनी आकृति बदल देती है। प्रश्न नंबर 33 है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा ठहरने के बीच क्या अंतर है? इसका उत्तर है, प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि ठहरना एक ऐच्छिक क्रिया है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रश्न नंबर 34 है, जो दो तंत्रिका कोशिकाओं का न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, एक तंत्रिकाक्ष एक्सोन से होता हुआ विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है जो न्यूरॉन के मध्य रिक्त स्थान अंतर्गत सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की दुमिना में इस तरह का विद्युत आवेग पैदा करता है। लघु उत्तरी प्रश्न, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका की संरचना। ये इसका उत्तर ये चित्र दिया हुआ है दोस्तों। और ये प्रश्न नंबर 2 है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना। दूसरा, इन विद्युत आवेगों में तंत्र के प्रमुख अंगों मस्तिष्क या मेरुरज्जु के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों के संबंधित अंगों तक पहुंचाना। चौथा है, सजीवों के शरीर के शारीरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थानांतरित करना। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र दिया हुआ है दोस्तों। ये आप ये नोट कर लिए दोस्तों, आप बना के देखिए, आपने नोटबुक में बना के देख लीजिएगा इसको, ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चित्र है ये। प्रश्न नंबर 4 है, झलनावर्तन दर्शाने के लिए के एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो इसका उत्तर है, झलनावर्तन के प्रदर्शन हेतु प्रयोग एक बड़ा आयताकार बर्तन लेकर उसमें कुछ मिट्टी तथा लकड़ी के बुरादा भरकर एक सिरे पर एक छोटा पौधा लगा दीजिए तथा दूसरे सिरे पर मिट्टी में थोड़ा पानी डालिए। इस उपकरण को कुछ दिन सूर्य के प्रकाश में रहने दीजिए। कुछ दिन बाद पौधे को निकालिए तो आप देखेंगे कि जड़ें उस ओर की मुड़ी हुई है जिस ओर बर्तन में पानी था। ये चित्र दिया है दोस्तों इसका, मृदा, ये मिट्टी और ये जल। प्रश्न नंबर 5 है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कंट्रास्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है, जबकि हार्मोन रसायनों के कम या अधिक स्रावण से क्रिया नियमित होती है तथा हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में ऐच्छिक प्रभाव के पाने के लिए गति करते हैं। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिका क्रियाशील होती है, जबकि हार्मोन का उत्पादन विशेष ग्रंथियों में होता है, अतः अन्य किसी अंग की आवश्यकता नहीं होती। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि या नियंत्रण करती है। तंत्रिका तंत्र में विद्युत आवेगों में का संवहन होता है, जबकि हार्मोन नियंत्रण में विशिष्ट कार्बनिक यौगिक हार्मोन का स्रावण एवं संवहन होता है। तंत्रिका तंत्र सभी ऐच्छिक, अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, जबकि हार्मोन ऐसा नहीं करते। प्रश्न नंबर 6, प्रतिवर्ती चाप या का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र दिया हुआ है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 7 है, प्रतिवर्ती क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये इसका उत्तर दिया है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाविधि प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड भाग लेती है, जबकि मस्तिष्क का इसमें कोई कार्य नहीं होता। मनुष्य की इच्छा के बिना ये क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के फलस्वरूप होती है, जैसे कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो एक अपना हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंगों, सेंसरी ऑर्गेन्स से संवेदी तंत्रिकाओं, सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से मेरुरज्जु तथा पहुंचा दिया जाता है।
यह संवेदना या प्रेरणा सुषुम्ना में पाए जाने वाले संवेदी तंतुओं में से होकर पष्टी मूल के द्वारा सुषुम्ना तक पहुंचती है तथा साइटोन के एक्सॉन सुषुम्ना के धूसर द्रव में इन्हें ले जाते हैं। धूसर द्रव में से प्रेरणा या संवेदना चालक तंत्रिका में पहुंचती है। चालक तंत्रिका सुषुम्ना तंत्रिका के आधारित मूल से निकलकर पेशियों में जाकर विभाजित हो जाती है। पेशी प्रेरणा के पर या उद्दीपन के अनुसार कार्य करती है तो हाथ उठ जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यौनारंभ के समय महिलाओं में जो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बी है किस हार्मोन की कमी से शरीर कौन रह जाता है, शरीर को बौना रह जाता है। किस हार्मोन की कमी के कारण रक्त या शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों एस्ट्रोजन। बी है वृद्धि हार्मोन, सी में इंसुलिन या डी है थायराइक्सिन। ये चारों ऑप्शन का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। मस्तिष्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम एवं हार्मोन का श्रावणी करती है? वृक्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुषों में मिलती है लेकिन महिलाओं में नहीं? तो इसका उत्तर है पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, एड्रिनल, वृषण। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न के लिए जबावदेह हार्मोन के नाम लिखिए। तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, तने की वृद्धि करना, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित देना, परिपक्व पत्तियों का गिरना, पतझड़। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या एप्सिकॉन अम्ल। दोस्तों ये उत्तर दे दिए चारों। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न हार्मोन में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका उत्तर दिया दोस्तों हार्मोन और इसके कार्य। थायरॉक्सिन का है कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की चयापचय क्रियाओं या नियमित करना। इंसुलिन का है रक्त शर्करा का नियमन। एड्रिनलिन का है शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन की गति बढ़ाना। वृद्धि हार्मोन में वृद्धि एवं विकास का नियमन करना। टेस्टोस्टेरोन में मनुष्य में यौनारंभ के समय शारीरिक परिवर्तन का नियमित करना। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित विभिन्न पादप हार्मोनों के नाम लिखिए तथा उनके पौधों की वृद्धि एवं विकास शारीरिक कायिक प्रभावों को लिखिए। 4 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है पादप हार्मोन के प्रकार एवं कार्य। पादप हार्मोन प्रमुख निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीन, और दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन और चौथा है एप्सिन अम्ल ABA वृद्धि रोधक। तो इसका दिया है ऑक्सीन का दिया है दोस्तों कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधे की गतियों पर नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना। बी है जिब्रेलिन का बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक, पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे की पत्तियों की चौड़ी करने में सहायक करना। साइटोकिनिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, कोशिकाओं में एवं तने की लंबाई में वृद्धि, पार्श्व कालिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरण उत्पन्न करना। डी एप्सिन अम्ल ABA वृद्धि रोधक, पत्तियों के एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधे की वृद्धि दर को कम करना। दीर्घ उत्तरी विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मस्तिष्क के प्रमुख भाग क्या है? विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है मस्तिष्क के मुख्य भाग एवं उनके कार्य। अग्र मस्तिष्क, इसके अग्रलिखित 2 भाग है। तो दोस्तों ये इसके भाग दिए हैं इसका उत्तर में, प्रमस्तिष्क और दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा इसका बी वाला दिया मध्य मस्तिष्क, सी है पश्च मस्तिष्क, उसका पहला है मनु मस्तिष्क और दूसरा है पॉनवेरोलाई और तीसरा है मेंड्यूला ऑब्लांगेंटा। तो दोस्तों ये पूरा उत्तर आप पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा दोस्तों। मैं आज की वीडियो में मैंने आपको ये पूरा लेसन करवा दिया दोस्तों, ये पूरा अध्याय आपको करवा दिया, पूरा चैप्टर। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको अगले अध्याय के साथ मिलूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं।
जय हिंद, जय भारत। दोस्त, पढ़ना आसान मत समझना। पढ़ने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जिस लक्ष्य को आप सोचते हो उस लक्ष्य को पाने का जज्बा होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वो एक दिन सूर्य बन के निकलता है। कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।